हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आई एम रविंद्र कोतवाल एंड आज का हमारा टॉपिक है सेट्स पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद अब है हमारे पास सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट। सबसेट क्या होता है? मान लीजिए ए है हमारे पास 1 2 3 4। ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी एक दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए इतना ही, चलो 6 भी ले लो। देखिए ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब बी के अंदर है। बी के पास ए से भी ज्यादा है, लेकिन ए के जो भी थे वो बी में है ही है। तो यहां हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है। बी में ए से ज्यादा है, इसीलिए आप इसको बोल सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ओके, लेकिन अगर बी में भी इतने ही होते, मान लीजिए मैं एक सी ले रहा हूं, सी एक दूसरा सेट है, सी में भी आपके पास 1 2 3 और 4 है मान लीजिए, तो A इज सबसेट ऑफ C। A जो है C का सबसेट है। इवन C इज सबसेट ऑफ A, बट ना तो A C का प्रॉपर सबसेट है ना C A का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब जिसका वो प्रॉपर सबसेट बन रहा है, दूसरा जो सेट है उसमें पहले वाले से ज्यादा एलिमेंट्स हों। जैसे यहां A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इस केस में B जो है इज सुपर सेट ऑफ A। B जो है वो A का सुपर सेट बन जाता है। सुपर सेट A से सुपर है। इस सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे, होना क्या चाहिए, सुपर सेट वो सेट होता है जिसमें उससे छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट तो हों, लेकिन उससे एक दो एलिमेंट्स या कितने भी एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, तो वो सुपर सेट कहलाता है। ये तीनों की समझ आए। सबसेट, ये ए खुद अपना सबसेट भी है, इसके एलिमेंट्स इसमें है, सभी हैं सबसेट में। ये बी का भी सबसेट है, ये सी का भी है। अगर सी में 4 नहीं होता था, मान लीजिए सी में अगर 4 नहीं हूं, अभी 4 को मिटा दिया मैंने, तो फिर ए सी का सबसेट नहीं होगा, सी ए का सबसेट होगा, और ए फिर सी का सुपर सेट होगा। कब? जब अगर मैं ये 4 हटा देता हूं, सिर्फ 1 2 3 लिखा है तो। इज इट क्लियर? सो सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है और सुपर सेट क्या है, ये आप समझ गए। अब है आपके पास पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है कि मैंने यहां पे आपको बोला ए खुद अपना भी सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ A, खुद का सबसेट है, मतलब A में जो एलिमेंट्स है वो A में है, बट A कैन नॉट बी सुपर सेट और A कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि A और दूसरे A में सेम सेट है, यही है A। ओके, सो पावर सेट में क्या होता है कि पावर सेट होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेट, यही सेट है, या इससे थोड़ा छोटा कर देते हैं। B एक सेट है आपके पास जिसमें है आपके पास PQR। मान लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो एक क्वेश्चन आता है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट D। इसके सारे सबसेट्स लिखिए। इसके सबसेट क्या होते हैं? सबसेट्स, ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं ये डिफरेंट फॉर्म में। सबसेट्स ऑफ D, या यहां पे हमने पावर सेट कहते हैं इसे, तो P ऑफ D मतलब पावर सेट ऑफ D, सबसेट्स ऑफ D। D में क्या क्या है? एम्प्टी सेट सभी में होता है, ये भी एक बात ध्यान रखिएगा। एम्प्टी सेट हर एक सेट में
हर एक सेट क्या सबसेट एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि खाली तो हर जगह पॉसिबल है। तो एक सबसेट इसका ये खाली आ गया, दूसरा इसका P आ गया अकेला, तीसरा Q आ गया, फिर R। तो P ऑफ D मतलब इस D के जो सारे सबसेट हैं वो है फाई P Q R, P और Q, P R Q R और P Q R, ये सारे उसके सबसेट हैं। तो ये कितने सबसेट है, इसको जब हम सारे सबसेट लिखते हैं उसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। और किसी के भी पावर सेट कितने होंगे, मैं यहां पे कितने हैं 8 आगे, नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 8, सबसेट टोटल कितने हैं 8। अगर हम D के बदले एक E लेते हैं जिसमें सिर्फ P और Q है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, पावर set of all the subset of E will be पहला empty set, दूसरा P, तीसरा Q और PQ। कितने हुए 4। एक बात ध्यान दीजिए, यहां एलिमेंट्स कितने हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गए। यहां एलिमेंट्स कितने हैं 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 2 के ऊपर वो पावर लगा दो तो उतने टोटल सबसेट बनते हैं। इसलिए इस वजह से इसे पावर सेट कहा जाता है कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी द ऑल सबसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। किसी भी पर्टिकुलर सेट के टोटल सबसेट्स कितने हैं वो आपको ये सारे ड्रा करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 के ऊपर दे दो, 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दो। मतलब मान लीजिए अभी F आपके पास एक नेक्स्ट एलिमेंट है जिसमें P Q R S और T ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 32 सबसेट्स है इसके। नंबर ऑफ सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट F विल बी 32। ठीक है, तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। ओके, तो सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट और पावर सेट का आपको आइडिया हो गया। तो इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सभी सेट्स का बाप। सभी सेट्स का बाप मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी आपके, मान लीजिए आपके पास 5 6 7 सेट्स हैं, उन सभी सेट्स का जो सुपर सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसमें सब कुछ आता है। और जो वो सेट्स आपके पास है उन सेट्स का सब कुछ जिसमें हो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यहां पे हम यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है मोस्टली। तो मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 डॉट डॉट, मीन्स ऑल द होल नंबर्स। होल नंबर्स को मैंने यूनिवर्सल सेट लिया। ए हमने लिया 2 4 6 8, बी लिया आपने, तो इसको हम 10 तक करते हैं, और इसको 2 4 6, बी लिया आपने 1 3 5, और सी लिया आपने 1 2 6 7। मान लीजिए हमारे पास ये ए बी सी, ये तीनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में हैं। यूनिवर्सल सेट इन तीनों का बाप है, क्योंकि यूनिवर्सल में 1 से लेकर 10 तक है। ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ U, B is also proper subset of U, C is also proper subset of U। तो ये तीनों उसके प्रॉपर सबसेट है, इसलिए भी वो यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, सेट्स को आपने पहचाना, यूनिवर्सल सेट को आपने समझ लिया, हाँ, यूनिवर्सल सेट। और ये जो मैंने एबीसी लिखे हैं, इस तरह का एक एग्जांपल आता है। यूनिवर्सल सेट में इंडिया लिखा है, ए किसी स्टेट का नाम, बी किसी दूसरी स्टेट का नाम, सी किसी तीसरी स्टेट का नाम। तो वो सभी स्टेट्स जो है इंडिया में आती हैं, तो इंडिया इज यूनिवर्सल सेट एंड ऑल अदर स्टेट्स आर इट्स सबसेट्स। उसी तरह आप जम्मू कश्मीर को ले लो, जम्मू कश्मीर, सिर्फ हमने जम्मू कश्मीर लिया और बाद में सारे डिस्ट्रिक्ट्स, तो जम्मू जो है J&K जो है वो यूनिवर्सल सेट बनेगा और डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसके सबसेट्स बनेंगे। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ए और बी को यूनाइट करके जो बन रहा है उसको हम यूनियन बोलेंगे, हैं? ए और बी को, ए और सी को, किसी भी दो सेट्स को जोड़ के इकट्ठा करके टेकिंग टुगेदर देम इज यूनियन, यूनिटी। ओके, तो मान लीजिए यहां पे ए और बी को यूनियन लिखना होगा, तो सिंबल है ये ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी के सभी सेट्स लिखेंगे। ए में क्या है? 2 है, बी में उससे छोटा 1 है, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 2 बी में है, 2 ए में है, 3 बी में है, 4 5 और 6। दिस इज ए यूनियन बी। इन दोनों का यूनियन, ए और बी के सभी सेट्स लिखने हैं, किसी सेट को रिपीट नहीं करना होता है। यहां बाय चांस इनमें कोई रेपिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ती, यहां जैसे अभी बी यूनियन सी ले रहा हूं मैं एक बार, बी यूनियन सी, तो इनमें बी में भी 1 है, सी में भी 1 है, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर सी में 2 है, 3 है बी में, उसके बाद 5 6 और 7। क्या हुआ? 1 एक ही बार लिया क्योंकि दोनों में से एक बार लेना है, तो बी और सी का यूनियन ये हो गया। ओके, इसी तरह अगर आप ए और सी का यूनियन देखेंगे, तो ए यूनियन सी, ए और सी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 एक बार लिखना है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 एक बार लिखना है, और 7। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी मीन्स ए और सी के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना है। दिस इज यूनियन। ओके, यूनियन समझ आ गई। उसके बाद इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उनमें दोनों में जो सेम चीज है। ए और बी में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं, तो नल सेट। मैंने पीछे जो एम्प्टी सेट कहा आपको, उसको हम नल सेट भी बोलते हैं। ये देखना, वो नल सेट, एम्प्टी सेट के बदले नल सेट भी लिखा हो तो मतलब खाली सेट, और वो 5 से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे लिखा ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? नल सेट। अगर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन दिख रहा है 1 है, बस ओनली 1, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, एक एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ कॉमन है, 2 है और 6 है। ओके, तो इंटरसेक्शन और यूनियन आई होप आप समझ लिए। यूनियन में सभी को कंबाइन करके लिखना है, किसी को रिपीट नहीं करना है, और इंटरसेक्शन में दोनों के बीच में जो कॉमन है उसे लिखना है। अगर कॉमन नहीं है तो नल सेट, और जो कॉमन है तो उनको लेना है। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद सेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो वो क्या है? उसमें है नंबर ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। किसी एक पार्टिकुलर सेट में
किसी दो पार्टिकुलर सेट्स हैं आपके पास, ए बी या सी भी है कभी, तो कोई भी दो या तीन, उनके लिए ये फॉर्मूला है। तीसरे का भी बता देता हूं, पहले ये समझ लीजिए। ए यूनियन बी का जो टोटल नंबर है वो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को दोनों को ऐड करो और उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करो, तो वो आपको यूनियन मिलेगा, दोनों का यूनियन मिलेगा। ओके, मान लो आपके पास कुछ खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स ले लेते हैं, बैट्समैन और बॉलर्स, विकेट कीपर नहीं लेंगे। तो मान लो आपके पास 8 बैट्समैन है, नंबर ऑफ ए को मैं बैट्समैन दे रहा हूं, बी को बॉलर दे रहा हूं। आपके पास 8 बैट्समैन हैं और 10 बॉलर हैं। 8 बैट्समैन और 10 बॉलर हैं आपके पास, और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन, बॉलर और बैट्समैन। यहां की भाषा में बोलेंगे हम तो ऑलराउंडर, क्रिकेट की भाषा में ऑलराउंडर, जो बैट्समैन भी है, बॉलर भी है खुद अकेला। तो मान लीजिए इनमें से आपके पास 7 ऑलराउंडर है, 7 ऑलराउंडर है। अब हमारे पास टोटल कितने हैं? तो ए यूनियन बी क्या होगा? 8 प्लस दिस माइनस ऑलराउंडर्स, 18 माइनस 7, 11। 11 बंदों की टीम में 7 आपके पास ऑलराउंडर हैं, जो नहीं होते हैं यूजुअली, तो 7 ऑलराउंडर ले रहे हैं, जिसमें 8 बैट्समैन हैं और 10 बॉलर हैं। ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मैथमेटिकली समझ लीजिए कि इस सिचुएशन में ए यूनियन बी, बैट्समैन यूनियन बॉलर्स जो है, यूनियन करके 11 आ रहा है, जिसमें 8 बल्लेबाज हैं, 10 बॉलर हैं और 7 ऑलराउंडर हैं। ओके, इस चीज की वेन डायग्राम बनानी होती है, वेन डायग्राम भी आप जानते हैं। तो वेन डायग्राम में ये आपने बॉक्स बना ले, जिसके अंदर ये ए, ये बी। अब यहां पे रिप्रेजेंटेशन देखो, ए टोटल कितने हैं? 8 में से 7 तो ऑलराउंडर है, तो 1 यहां पे लिखो और ये 7 यहां पे लिखो। ए के सारे 8 हो गए। बी में टोटल 10 है, 7 यहां पे ऑलरेडी आ गए, तो पीछे कितने बचे? 3। इसको टोटल करो, 7 प्लस 3 10 और 1 11। तो यूनियन में वेन डायग्राम में क्या होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, जो कॉमन है दोनों में। यहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ए में हमारे पास टोटल जो है वो है 1 प्लस 7 8, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो उस तरफ भी हैं। ओके, बी में टोटल 10 है, 7 ये और 3 वो। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से वो बैट्समैन बताओ, नंबर ऑफ बैट्समैन हु डोंट बॉल, वो बैट्समैन बताओ जो बॉलिंग नहीं करते हैं। तो कितने? ओनली 1। वो बॉलर्स बोलो जो बैटिंग नहीं करते, मींस अच्छे बैट्समैन नहीं है, तो कितने? 3। ओके, और ये एक बात, कभी कभी ये तीनों का मिला के ए यूनियन बी हुआ, तो ए यूनियन बी 11। कभी कभी हमारे पास टीम में मान लीजिए 18 प्लेयर्स लिए थे हमने, तो ए यहाँ पे 7 है, ये 11 और 10 और एक 11, और मैंने बोला आपको मान लीजिए 18 लिए थे आपने, तो 7 इधर बाहर रखेंगे। कभी हम बोलते हैं हमारे पास टोटल खिलाड़ी 18 है, 18 खिलाड़ियों में से हमने क्या किया है, ए में मतलब बैट्समैन जो हैं वो 8 हैं, बॉलर जो है वो 10 है, ऑलराउंडर 7 है, और 7 और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमने जिक्र नहीं किया कि वो क्या खेल रहे हैं, तो उनको हम ए और बी से बाहर लिख लेते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप ये जितना भी अकाउंट्स असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का और स्टैटिकल असिस्टेंट का
जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी जहां पे भी आपका मैथ्स का पार्ट है वो सबसे पहले मैं वो लूंगा, और उसके बाद मैथ्स के बाद चलेंगे हम इकोनॉमिक्स के बाद तरफ, और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को छोड़ के मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। हमें आपकी सपोर्ट क्या चाहिए? वीडियोस को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में लिख लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।